आज हम लोगों को शहीद अमजद साबरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तानसेन के बारे में यह है कि उन्होंने एक ऐसा राग गाया था, वो गिलास जो था वो टूट गया। और सर ये असल वाक़या है? इंसान के अंदर का कुफर टूट सकता है तो शीशे के गिलास क्यों नहीं टूट सकते? अमजद साबरी साहब का मर्डर कर दिया गया उनको गाड़ी में। इससे पहले भी अमजद साबरी पे हमले होते रहे? हमले हुए। पहला शेर ही पढ़ा और ऐसे पढ़ा के रुला के और हिला के रख दिया पूरे हाल को। जब वो ये शेर पढ़ के जिस तरीके से वो रोए हैं और जिस तरीके से बिलक बिलक कर वो रोए हैं, आपको समझ आ जाएगी कि उनको पता चल गया था कि आज मेरे इश्क की आखिरी रात है। क्या बात। कवाली की जो तारीख है ये 700 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अमजद साबरी इतने बड़े कवाल कैसे बन गए? आज के रसूल किसी से डरते नहीं। अल्लाह कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये दुनिया चीज है क्या लौह कलम तेरे, ये दुनिया चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज रमजानुल मुबारक के महीने में आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं शहीद अमजद साबरी साहब की। गुलाम फरीद के घर पैदा होने वाले इस बच्चे अमजद साबरी ने कवाली का आगाज कहां से किया और पूरी दुनिया में अपना मुकाम कैसे बनाया। अमजद साबरी को इंडिया में जब डाकुओं ने लूटने के लिए रोका तो कौन सी अनोखी ख्वाहिश का इजहार किया। फ्रांस जैसे शहर में अमजद साबरी साहब की कौन सी कवाली सुनकर बहुत लोग मुसलमान हुए। क्या अमजद साबरी साहब का कत्ल एक मर्डर था या वारदात, और क्या अमजद साबरी शहीद का केस कभी सॉल्व हो पाएगा? ये तमाम बातें जानने के लिए नासिर अदीब साहब के साथ ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप तमाम लोगों के लिए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बायोग्राफीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस पे बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मैं आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट शामिल कर रहा हूँ और आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारे देखने वाले चाहने वाले उतनी खैरियत से होंगे और उनके रोज़े भी अल्लाह ताला की बरकत से ठीक जा रहे होंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैंने आपके अंदर जितनी गड़बड़ है वो मैं ऐसा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ कि मैं नहीं भी चाहूँगा तो निकल जाएगी। अच्छा? हाँ जी। आप जानते हैं कि दुनिया में दो नाम ऐसे हैं कि एक नाम जब आता है तो इंसान थर थर कांपने लगता है, दूसरा नाम जब सुनता है तो सुकून के साथ मचलने लगता है। एक नाम है अल्लाह। अल्लाह अकबर। जब आता है तो इंसान को अपने गुनाह याद आते हैं, आकबत याद आती है, कभी दोज़ख नजर आती है, कभी जन्नत नजर आती है, घबरा जाता है। और फिर दूसरा नाम आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये सुनता है उसे सुकून आ जाता है कि मैं उसकी उम्मत से हूँ, वो मेरे सिफारिशी हैं, जब वो शफात करेंगे तो कौन है, बिल्कुल अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे और मैं सीधा जन्नत में चला जाऊँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात कहना मैंने आपसे पहले भी कहा था एक प्रोग्राम में कि इबादत है। बिल्कुल। इस नात की और इस इबादत की कई सूरतें हैं। लोग नात खां हैं, उनको पढ़ते हैं, कुछ शेर वैसे नज़म पढ़ते हैं जी। और एक इसकी सूरत है कवाली। ठीक है। कवाली की जो तारीख है ये 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ओह, 700 साल पुरानी? 700 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसका आगाज़ अकबर बादशाह के ज़माने में अमीर खुसरो ने किया था। सही हो गया। आपको पता अमीर खुसरो मौसीकी के वैसे भी ये इल्म भी और लिखने का जो स्टाइल भी है ये अमीर खुसरो ने राइज किया था। तो वहाँ से चलती चलती फिर इसको उरूज मिला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दौर में। आपको पता उनको लोग नबीउल हिंद कहते हैं। वो जब वाज़ करने के लिए आए तो हिंदू उनकी बात नहीं सुनते थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे और भी कौमें थी, मज़ाहिब के लोग थे और जो इस्लाम में नहीं दाखिल थे। ठीक है। तो वो जब उनको समझाने की कोशिश करते थे, वो बात सुनते शुरू करते थे तो लोग इधर उधर चले जाते थे। आज उनको कुछ समझ ना आई। फिर उन्होंने देखा कि जहाँ बाजा बाज रहा होता है, तबला बाज रहा, तो वहाँ एक हजूम इकट्ठा हो जाता है। सही है। तो उन्होंने अपने मुरीदों से कहा यार बाजा भी खरीदो और तबला भी खरीदो। सही। वो कहने लगे जी क्या करना है, कहते मैं बताऊँगा। अब वो बाजा भी ले आया और तबला भी ले आए। तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नात थी उसको तबले और बाजे के साथ मिलाकर गाना शुरू किया खुद। ठीक है। अब जब वो तबला बजा और गाना बजा और उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम और फिर उनका अंदाज़ ख्वाजा साहब का साफ ज़ाहिर है, जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान जिक्र करता है तो इंसान झूमने लगता है। बेशक। तो वो सारा उनके इर्द गिर्द मजमा लग जाता था। अच्छा। और मजमा फिर उनके साथ झूमने लग जाता था।
और फिर मजमा जब वो कवाली बंद करते थे तो फरमाइश होती थी और सुनाएं। अच्छा, समझ उनको नहीं आती थी कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ म्यूजिक, तबला और उनका अंदाज सही हो गया। तो वो कहते थे वो सुनाने से पहले मेरी एक बात सुन लो जी, ये जो मैं कह रहा था ये किसके बारे में कह रहा था, तो कहते थे ये मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में कह रहा हूँ। वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह की तरफ से ये पैगाम लाए कि बुतों को पूजना मना है, ठीक है, एक खुदा की बात। बेशक। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो कुछ लोग समझ जाते थे, 2-4 बीच में मुसलमान हो जाते थे, ठीक है, फिर उन्होंने ये मामूल बना लिया। सही। तो उरूज इसका वो था। उसके बाद जो अमीर खसरो की नस्ल थी, वो जो कवाली थी, उसको दरबार में जो गाते थे वो थे तानसेन। 2 ही तो नाम थे मौसीकी में जो अकबर आज़म के 9 रत्नों में शामिल भी थे। और आपने सुना होगा कि उनके 9 रत्नों में 9 काबिल तरीन लोग थे। ठीक है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से वो 9 ब्रेन इकट्ठे किए थे। सही है। और वो ब्रेन जो थे उनको हुकूमत करने के अंदाज बताते थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को कंट्रोल करने का तरीका बताते थे। अच्छा, हाँ, ये वो बताते थे कि आप ऐसा करें। लिहाजा उन्होंने जोधपुर में एक से शादी कर ली हिंदू से, फिर जयपुर से कर ली, इस तरीके से हिंदुओं को राम किया, फिर सिखों को, फिर इस तरीके से। तो उनमें तानसेन भी थे, ठीक है, उनमें अमीर खसरो भी थे, ठीक है, उनमें अबुल फैजी भी थे, उनमें एक ये 9 लोगों में 9 लोगों में तो एक बेजू बावरा भी थे। अच्छा, ये तानसेन और बेजू बावरा दोनों मौसीकार थे और दोनों आपस में जिसे कहते हैं इट कुत्ते दा वैर भी सी, मुकाबला सी। अच्छा, तो नाम जो आगे चला वो तानसेन जीत गए। ठीक है। तानसेन के बारे में यह है कि उन्होंने एक ऐसा राग गाया था कि वो गिलास जो था वो टूट गया। और सर ये असल वाक़या ये है? असल वाक़या है और ऐसा होता है। क्या ग्लास टूटा था उस राग की वजह से? जी बिल्कुल टूटा था। मैं आपको बताऊंगी कि जब इंसान के अंदर का दिल टूट सकता है, जब राग सुन के इंसान के अंदर का कुफर टूट सकता है, तो शीशे का गिलास क्यों नहीं टूट सकता? वाह, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। क्या बात है। उस तानसेन की नस्ल से कवाली जो थी वो चलती रही और फिर एक नाम बर्रे सगीर में मशहूर होता है उसी नस्ल के एक कवाल का। वो एक कवाली बड़ी मशहूर हुई पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, हो शाह हरम हो निगाह करम, हम गरीबों को दिन भी संवर जाएंगे। याद है? जी जी याद है। गुलाम फरीद साबरी कवाल। सही। कवाली इतनी मशहूर हुई कि गुलाम फरीद साबरी का नाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया। सही हो गया। ये उनकी नस्ल से थे, तानसेन की नस्ल से। उस गुलाम फरीद साबरी के घर में जो गूगल बताता है वो बताता है कि 23 दिसंबर 1970 को एक बच्चा पैदा होता। अच्छा। उसका नाम रखा जाता है अमजद। आज हम लोगों को शहीद अमजद साबरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने कवाली का आगाज़ किया अपनी ज़िंदगी में और फिर इख्तिताम तक। नासिर अदीब साहब तमाम तर उन हक़ाइक़ पर मबनी बातें बताएंगे आपको जो कि जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट की हुई हैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और कहीं ना कहीं राइटअप में लिखी हुई हैं। इसमें मैं जो कुछ भी बताऊंगा कवाली की तारीख के बारे में या तो वो तो खैर मैं अपने पास से बता रहा हूँ, लेकिन जो अमजद साबरी से मुतल्लिक़ जितने बातें होंगी वो या उनके बेटों की ज़ुबानी से मैंने अखज़ की, ठीक है, या जो साफ़ी हैं उनसे अखज़ की हैं, ठीक है, और जहाँ तक उनकी ज़िंदगी के वो मुतनाज़ा फ़ी मामले का तल्लुक़ है उसका भी मेरे पास नाम है जिससे अखज़ किया। ठीक हो गया सर। तो अमजद साबरी पैदा होते हैं गुलाम फरीद साबरी के घर में, ठीक है। अमजद नाम रखा जाता है इनका, और बाप जो है बचपन से बच्चा ये जो था ज़हीन था, और मैं जैसे पहले कहता हूँ कि जो बच्चे ज़हीन होते हैं वो शरारती होते हैं। सर मुझे वो सीन याद आ गया आपकी बातों से पहले कि मैं घर में था और 15वां आई थिंक सो रमज़ान था और सहरी करने के बाद 17वां रोज़ा था, मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ। तो वो जियो पे और मुख्तलिफ सैटेलाइट चैनल्स पे ख़बर चलती है और वो ख़बर ये होती है कि अमजद साबरी साहब का कत्ल हो गया है, मर्डर कर दिया गया उनको गाड़ी में। वो ख़बर जब मैंने सुनी और मुझे लगता है आज वो ताज़ा हो गई है ख़बर, क्योंकि आज भी रमज़ान चल रहा है, तो मेरे रोंगटे वैसे ही खड़े हैं और मेरी आंखें वैसे ही नम हैं। इंशाल्लाह आपके रोंगटे भी खड़े रहेंगे थ्रू आउट इस प्रोग्राम में और आंखें भी नम रहेंगी। सर
बाप जो थे उनके घर जो बेटा पैदा हुआ तो उसका अमजद नाम रखा गया, और अमजद बेपनाह शरारती था। और मैं कहता हूँ कि ज़हीन बच्चे बहुत शरारती होते हैं। बड़े लोग जितने भी हुए वो बचपन उनका शरारतों में गुजरता है। बिल्कुल। और बाद लोग नेगेटिव भी करते हैं। वो या किसी को पीट कर आते थे घर, अच्छा, और या किसी से पिट कर घर आते थे। ये उनकी कंटिन्यूटी थी। लड़ाके थे, आप यूं कह ले, लड़ाके थे, उलझ जाते थे हर एक से। मतलब है जैसे एक आदमी खुद सर होता, वो खुद सर से बच्चे थे, मन मानी करने वाले थे। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि उनकी मन मानी कहाँ तक जाती है। ठीक है। लेकिन उनके बाप का एक वतीरा था कि जो चीज़ लोग बताते थे ना, ज़बानी वो खुद नहीं देखते थे, तो उसको वो शिकायत मानते ही नहीं थे। अच्छा, जो आंख से देखी ना हो वो शिकायत नहीं है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। शरारती भी थे, डांटते भी नहीं थे। क्यों? कि वो इस बच्चे को बनाना चाहते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि बच्चा बहुत ज़हीन था। अच्छा। अब पढ़ाई में बच्चा शुरू हो गया, पढ़ाई में आगे जाना शुरू हो गया। लेकिन साथ साथ कवाली की तरबियत जो थी, गाने का जो शौक था, वो भी जारी रही। और वो वालिद साहब ही वालिद साहब करते थे। ठीक है। गुलाम फरीद साहब। गुलाम फरीद साहब सुबह की नमाज के बाद ये कंटिन्यूटी थी। ठीक है। फिर एक दिन आया कि उनको ऑफर हुई कि आप एक्टिंग करेंगे आज कैमरे के सामने, बच्चे को, अमजद साबरी को। अच्छा। उस वक्त उसकी उम्र होगी 8-10 साल। जब ये बात उसकी वालदा को पता चली तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसने कहा इससे अभी से ये एक्टिंग शुरू हो जाएगा, कैमरे के सामने आएगा तो पढ़ाई में तो उसका फिर दिल नहीं लगेगा। तो आप इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हो तो हम ये काम नहीं करेंगे। सही। लेकिन वो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा कैमरा था, ऐसी वो शूटिंग थी कि गुलाम फरीद साबरी इनकार न कर सके। उनका ठीक है, ठीक है। और पहला शॉट उनके चेहरे से शुरू हुआ है, जिसका नाम है अमजद साबरी बच्चा। क्या बात है। और चेहरे पर जब कैमरा था, जूम बैक आ रहा था, तो पहला जो उन्होंने जुमला गाया वो ये था, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये बच्चे साथ बाकी भी गा रहे थे। ठीक है। ये फिर बाद में स्कूल में हमेशा ही, ये हम खुद भी जब पढ़ते तो यही पढ़ा जाता था। तो वहाँ से इनका आगाज़ हुआ। अमजद साबरी इतने बड़े कवाल कैसे बन गए? देखें, जो घराना तानसेन का हो और उसके जो उस्ताद गुलाम फरीद साबरी जैसे कवाल हों, तो वो कवाल कैसे नहीं बनेगा। वो कवाल बने, उनको बाप ने सिखाया और वो कवाली गाते रहे अपने बाप के साथ मिलकर। और फिर जब बाप का इंतकाल हो गया तो फिर उनके चचा ने ये सीट संभाल ली, मकबूल साबरी साहब। सही हो गया। और उन्होंने इनकी तरबियत करना शुरू की। उन्होंने तरबियत करना शुरू की तो 1 साल पूरा वो इनको सिखाते रहे, उसी तरह जैसे बाप सिखाता था। कि जब पहली बरसी आई गुलाम फरीद साबरी की, अमजद साबरी के वालिद साहब की, तो उस मौके पर इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर अच्छा एक ग्रुप बनाया। ठीक है। कवाली का। अच्छा। और इन्होंने फिर वो कवालियाँ गानी शुरू की। और पहला जो इनका एल्बम रिलीज़ हुआ वो था बालगुल उला बिकमाली। ठीक है। सुनत जमिया खसाली, वहाँ के नाम रखा था। उसमें उन्होंने एक कवाली गाई थी जिसका एक मिसरा था, मत पूछो हुसैन क्या है। वाह। ये इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ। आपको पता है कि हुसैन के साथ तो वैसे भी एक अकीदत और मोहब्बत है। और फिर हुसैन एक तारीख़ है, और हुसैन इस्लाम की बुनियादों को मजबूत करने वाली एक शख्सियत का नाम है। और हुसैन जब तक इस कायनात का वजूद है, जिंदा रहेगा। तो उनके जब बारे में इन्होंने ये लफ्ज़ बोले कि न पूछो मुझसे हुसैन क्या है। ये देखे ना, जुमला जिसने भी लिखा, ये शेर जिसने भी लिखा, मिसरा जिसने भी लिखा, मैं हर चीज़ इसमें से मोदी, मैं उसको सलूट करता हूँ। कि कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में बोलते हुए इंसान को अल्फाज भी नहीं मिलते, और जितना चाहे बोलता रहे उसकी शख्सियत का अहाता नहीं हो सकता। बेशक। तो हुसैन उनमें से एक है। हुसैन क्या मत, हाँ, क्या बात है, क्या तो बात। ये जब मशहूर हुआ तो अब साफ ज़ाहिर है कि अमजद साबरी साहब जो थे, उनकी कवालियों का एल्बम चलना शुरू हो गया, मकबूल होने लगे। तो उनको हिंदुस्तान में आने की दावत दी गई। अच्छा, हिंदुस्तान भी गए अमजद साहब? हिंदुस्तान भी गए। और बड़ा मज़ेदारी की बात सुनाता हूं हिंदुस्तान में क्या हुआ। अच्छा, हिंदुस्तान में क्यों गए? अब देखें, हम वहाँ किसी मुसलमान घराने ने बुलाया होगा, लेकिन आपको ऐसी बात मज़ेदारी की सुनाता, जैसे मैंने पहले सुनाया कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब ने बाजा बजाया और तबला बजाया, हाँ जी, तो सारे आ गए। हाँ। एक हिंदुस्तानियों में एक कुछ ये उनकी नस्ल, उनकी नेचर में है, गाना बजाना, नाचना, डांस वगैरह। ठीक है।
तो ये गए वहाँ उत्तर प्रदेश में, और ललितपुर शहर था, ठीक है, वहाँ इन्होंने एक प्रोग्राम किया, बहुत हिट हुआ, लोगों ने पसंद किया, कव्वाली का एक प्रोग्राम, कव्वाली का प्रोग्राम। और अब इन्होंने वापसी का प्रोग्राम बनाया कि मैंने जाना है। तो रात का टाइम था, तो जो जिनके पास गए हुए थे, जिनके मेज़बान थे, उन्होंने बहुत समझाया कि अमजद साहब, ये रात का टाइम है और यहाँ सफ़र करना रात को कुछ अच्छी बात नहीं है। उसकी क्या वजह थी सर? वो आप देखें, यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ आपको संभल कर गुजरना पड़ता है। खुद मैं जब अपने बच्चों के साथ दिसंबर में आ रहा था, तो हमारी 3-4 गाड़ियाँ थी जिसमें हमारा काफ़िला था। तो हम एक बडेरे के यहाँ हमने दावत खाई, और उसने कहा रात रुक जाओ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा यहाँ से 35 किलोमीटर के एरिया ऐसा है जो ख़तरनाक है। अच्छा। हाँ, वो कच्चे के डाकू ये वो उस इलाके में रहते हैं। तो लेकिन हम नहीं रुके, हम चल पड़े। और चल पड़े तो अब हमने अपनी 5 गाड़ियों के वो इमरजेंसी लाइट जलाई, और 2 गाड़ियाँ इधर, 2 गाड़ियाँ और एक गाड़ी पीछे। अच्छा। यानी काफिले की शक्ल। और औजार भी संभाल लिए मेरे बेटे ने, मेरे पास तो नहीं था, उसके पास था। तो कहने का मकसद है, वहाँ भी ये कुछ इलाका ऐसा था कि उन्होंने कहा कि रात को डाकुओं का खतरा है। ठीक है। लेकिन वो अल्लाह के भरोसे पर चल पड़े। असल में बात यह, मैं आपको बताऊँ, आशिक रसूल किसी से डरते नहीं। आए हाय हाय, ये पक्की बात। सुभान अल्लाह। तो अल्लामा इकबाल भी आशिक रसूल थे, उन्होंने शिकवा लिख दिया, कुफर के फतवे लग गए, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आशिक रसूल थे, जवाब शिकवा लिख दिया। फिर मौलवी ने उन्हीं के शेर जो थे वो मेंबर पर बैठ कर पढ़े नहीं आप, वो आशिक रसूल थे, सच्चे खौफ उनके दिल में नहीं था। बिल्कुल। और ये जहन में रखें कि दिल के 7 खाने होते हैं। जो पहला खाना होता है ना, वहाँ अल्लाह है। जो दूसरा खाना है वहाँ रसूल है। सुभान अल्लाह। ठीक है। और इधर दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ शैतान है। वो तेरी खैर। ठीक है। लेकिन अगर दिल के तीसरे खाने में इश्क रसूल आ जाए, सुभान अल्लाह, आप यकीन करें, ना शैतान कुछ बिगाड़ सकता है और ना कोई इंसान किसी को कुछ बिगाड़ सकता है। क्या बात, क्या बात। अमजद साबरी में इश्क रसूल था, वो चल पड़े। अब चल पड़े तो चाय पीने का शौक था। रास्ते में एक ढाबा नजर आया, तो ड्राइवर ने कहा जी ये ढाबा नजर आया है। वो इंडियन था ड्राइवर जो था, तो हिंदू था। उसने कहा यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है। उनका ठीक है। अब ये सारे अपने मुरीदान के साथ जनाब वहाँ गए। अब वो गाड़ी में बैठे तो कहते यार चाय का आर्डर दो, तो यहीं पी लेते हैं। अच्छा। गाड़ी में वो चाय का आर्डर देने गया, तो आगे उस ढाबे पर रेडियो लगा हुआ था। हाँ। और उस पर कवाली चल रही थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात। आपको पता है ये कवाली कितनी ये तो बड़ी मशहूर ज़माना है। बिल्कुल। और वो सारे सुन रहे थे, वहाँ लोग बैठे हुए खा पी रहे थे। तो वो जब आर्डर देने लगा ना चाय को, उसने कहा यार चाय अच्छी बनाना है। अच्छा। कहता है, उसने कहा हम अच्छी चाय बनाते हैं। कहता नहीं, ये चाय खास आदमी के लिए। कहता खास आदमी कौन है? कहता है ये जो कवाली चल रही है जिसे सुन रहे हो। कहता हाँ, ये जिसने गाई है ना, वो गाड़ी में बैठा, उसके लिए चाय ले रहा हूँ। अब ये बात जो थी उसने की, तो इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों ने भी सुनी। हाँ। उनमें कुछ मूछों वाले और खौफनाक दाढ़ियों वाले लोग थे, उन्होंने भी सुनी। अच्छा। वो जैसे फिल्म में क्लोज नहीं आते, ठक ठक ठक। खैर वो इतने में वो चाय जो बनवा रहा था, वो बनाकर जब लेके जाने लगा तो उन्होंने रोक लिया और उन्होंने गन्ने निकाल ली। उन्होंने कहा क्या कहा था तूने? अच्छा। वो बेचारा कांपने लग गया। ड्राइवर कहता जी मैंने ये बताया था कि ये जो कवाली है ना, ये अमजद साबरी साहब की, और वो गाड़ी में बैठे हैं। वो जनाब गाड़ी पे चले गए। अच्छा। और गाड़ी में कहा बाहर आ जाओ, अमजद साबरी साहब कौन है? तो वो जैसे मैंने कहा कि जिसके दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो गन्नों से नहीं डरता। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर आ गए। उन्होंने कहा अमजद साबरी तुम हो? उसने कहा हाँ अमजद साबरी मैं हूँ। अच्छा। जब इतनी बात की, कहना इधर आओ। वो घेर के लाए वहाँ, कहता बैठो इधर। वहाँ बिठा दिया और कहता है बस एक शर्त पे हम तुमको जाने देंगे। अच्छा, वो शर्त क्या थी सर डाकुओं की? अब वो सोचने लगे ये पैसे मांगे, ये है वो कुछ मांगेंगे। हाँ। उसने कहा जी बोले। उसने कहा ये जो कवाली चाह रही ना, भर दो झोली या मोहम्मद, हाँ। ये सुनाओ हमें लाइव, खुद लाइव। वाह। अब्दुल हई साहब उन्होंने बाजा निकाला, तबला निकाला, सारी महफिल जमाई और उस स्टेज पर बैठ गए। जो काउंटर था वहाँ तख्त पोश बना हुआ था, वहाँ बिठा दिया गया। उन्होंने कवाली गाई। होटल के मालिक से लेकर मुलाजिम तक और मुलाजिम से लेकर हर गाहक तक एक भी मुसलमान नहीं था सुनने वाला। वाह। सारे हिंदू थे।
क्या बात है। जादू देखें आप, कहते हैं ना कि वो गिलास टूट गया। हाँ, यार जब इंसान के दिल का कुफर टूट सकता है, क्या बात। भर दो झोली या मोहम्मद, तो वो फिर कवाली सुनी और उसके बाद फिर जब उनको रुखसत किया तो साथ अपनी गाड़ी दी डाकुओं ने कि ये गाड़ी ड्राइवर हमारा साथ जाएगा। कहता जी क्यों? कहता आगे भी डाकू हैं लेकिन इस गाड़ी को देखकर तुम्हें रोकेगा कोई नहीं। क्या बात। तो ये उनकी इज्जत वहाँ हुई। उसके बाद फिर आता कि जब जवान होते हैं माशाल्लाह, अरूज भी पहुँच गया, अल्लाह ताला ने जब इज्जत शोहरत दौलत दे दी तो फैसला हुआ कि इनकी शादी कर दी जाए। अच्छा। तो दादी अम्मा थी तो उन्होंने बुलाया, उसने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा फैसला किया शादी करने का। तो उन्होंने जनाब कोई ऐसी आगे से बात नहीं, उसने कहा ठीक है जी कर लें, आप एक शादी अपनी मर्जी से करेंगे, शर्त मेरी ये एक शादी मैं अपनी पसंद से करूंगा। अच्छा, उन्होंने उसकी बात को मजाक समझ के मान लिया कि ठीक है। अब अगस्त में शादी होगी। अच्छा, अगस्त में शादी और सितंबर में उन्होंने घर में आकर अनाउंस किया कि आज मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ। एक महीने बाद। अब वहाँ कुछ कंजर्वेटिव किस्म के सख्त भी लोग थे, फैमिली में जैसे होते हैं, आपको पता कवाली गाने वाला का घराना तो वैसे ही मजहबी होता है। तो उन्होंने कुछ चूंचना की, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो आपसे कहा था, मैंने उस वक्त बोला था कोई, मैंने आपकी बात बगैर किसी चूंचना के मान ली। तो अब मैंने कहा था दादिया, मैं कहा था ना मैंने। उसने कहा बेटा कहा तो था, लेकिन हमें क्या पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था अगले महीने ही शादी, तो अगले महीने ही शादी करा। कहता मैंने करनी, और उन्होंने कर ली। अच्छा, 2 शादियां इस तरीके से मैंने कभी देखा नहीं, मैंने सुना नहीं। जितनी मेरी ज़िंदगी है मैंने देखा लोगों ने 4-4 भी शादियां की हैं, 5-5 भी की हैं। मुस्तफ़ा खार साहब ने तो 12-13 की हैं। अच्छा, हाँ जी, लेकिन बीच में ड्यूरेशन होती है, मतलब 2 साल बाद कर ली किसी ने, 3 साल बाद दूसरी कर ली, फिर 4 साल बाद फिर कर ली, 5 साल बाद 6 कर ली। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना। ये भी मैंने सुना कि एक वक्त में 2 लड़कियों से शादी। हाँ, ये तो मैंने भी अक्सर, ये आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, मैंने ये वीडियो भी देखा। लेकिन ये नहीं सुना कि एक शादी 1 महीने में की और दूसरे महीने दूसरी शादी। ये पहली दफ़ा सुना। ये अमजद साबरी कर सकते थे इस किस्म का रिकॉर्ड। बहरहाल 2 शादियाँ होगी। फ्रांस में एक कवाली की उन्होंने। अच्छा, मुसलमानों ने मदऊ किया, वहाँ मुसलमान भी थे, वहाँ अंग्रेज़ भी थे, वहाँ हिंदू भी थे और गैर मुस्लिम भी थे, और भी मज़ाहिब के लोग थे। आपको पता उन मुल्कों में तो हर किस्म के लोग होते हैं, तारकीन वतन जिनको कहते हैं। वहाँ इन्होंने कवाली गए। ठीक है, नूरे मुजस्सम या मोहम्मद, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, ये कवाली थी। अच्छा, अब ये कवाली थी, सारे झूमते रहे, दुनिया और गाते रहे, और वो फरमाइशें होते रही, और लोग यूं यूं करते रहे, और एक समा बन गया। जब कवाली ख़त्म हुई तो उनको 4-5-6 आदमी उठे, उन्होंने घेर लिया। उन्होंने कहा जी ये आप क्या सुना रहे थे? कहते क्या मतलब? कहता हमको समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा भाई अगर समझ नहीं आई तो फिर तो इतना अरसा झूमते रहे हो, सुनते रहे हो, फिर क्या सुन के झूमते रहे और सुनते रहे हो? कहते जी एक वो आपका साज कमाल था, दूसरा आपकी आवाज़ कमाल थी, और तीसरा आपका यूं यूं करना कमाल, स्टाइल जो था। तो कहता फिर सुनकर क्या करोगे? कहता है इसलिए सुनना चाहते हैं कि किसका जिक्र कर रहे हो और क्या कह रहे हो, जिससे यूं यूं भी कर रहे हो और हम भी झूम रहे हैं। वाह। तो फिर उन्होंने वहाँ से फिर शुरू किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, वो कौन थे, वो कैसे थे, वो नबी थे, वो दीन लाए थे, और वो इस्लाम का दीन था जिसका मैं पैरोकार हूँ। वाह। जब इतनी बात की तो उन्होंने कहा जी फिर ये दीन हमें भी सिखा दे, और उन्होंने दीन कबूल कर लिया। हम ये दीन इसे इख्तियार करना चाहते हैं, करने बैठ जाओ, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। वो कलमा पढ़ा, उन्होंने कहा अब आप मुसलमान हो। वाह, क्या बात। ये क्या कि होटल में आ गए। जब होटल में आए तो धड़ 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 कोई 40-50 आदमियों के गिरोह आया और कमरे के सामने खड़ा हो गया। बाहर निकले, देखा साहब वही लोग थे जिन्होंने वो गाना सुना था। अच्छा। उनमें 40-50 लोग। कहते भाई क्या बात है? तो एक आदमी बोला, कहते जी हम मुसलमान तो हो गए, लेकिन हमें ये बताएं कि वो मुसलमान होके हमने करना क्या है। अच्छा।
तो फिर उन्होंने उनके बताया कि इस्लाम के ये रुकन है, आपने नमाज ऐसे पढ़नी है, फिर आपने रोज़ा रखना है वो ऐसे रखना है, फिर आपने ज़कात देनी है ऐसे देनी है, पैसे हों तो हज करना है खाना काबा का, और फिर जो भी है गरीबों की मदद करनी वगैरह। तो ये सारा उनको सिखाया। ये बात मैंने आपको इसलिए बताया, ये हिस्ट्री की बात है, ये सच्ची बात है, मैं अपने पास से नहीं सुना रहा, ऑन रिकॉर्ड है कि अगर या मोहम्मद नूरे मुजस्सम का लफ्ज़ सुन के कुफर टूट सकता है सीनों में, तो मुझे ये बताएं शीशे के गिलास की क्या औकात है। अच्छा, मुझे बताइएगा नासिर अदीब साहब कि अमजद साबरी साहब ने फिर ये कवाली का आगाज़ कर दिया, ये सब शोहरत कमाई, उसके बाद फिर क्या होता है? देखें कि उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद करबला होती है। जब हक सर उठाता है और जब हक फैलने लगता है तो हक के जो दुश्मन होते हैं, सच के जो दुश्मन होते हैं, वो फिर हरकत में आ जाते हैं। वो ऐसा शख्स जिसके कवाली सुन के, जिसके बोल सुन के, जिसकी मकाम को देख के, जिसकी स्टाइल को देख के लोग इतने मुतासर हुए कि मुसलमान हो गए। चाहिए तो ये था कि वो शख्स जो था वो उसको इतना संभाला जाता, उसकी इतनी इज्जत की जाती, उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता कि पूरी दुनिया का सफ़ीर बन जाता। वो आशिक़ रसूल था, वो सफ़ीर रसूल बन जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दुनिया में इसी तरीके से वो गाता और लोग उससे मुतासर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होते जाते। और यहाँ जो लोग थे, मुझे नहीं समझ लगता कि क्या था कि कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखा कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो जहाँ अबू बकर पैदा हुए, अली पैदा हुए, उमर पैदा हुए, उस्मान पैदा हुए, तो वहाँ अबू जहल भी था। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे होता है कि ये मज़हब का सफ़ीर था, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ीर था, तो इसके दुश्मन इसके पीछे लगे रहे, इसको रास्ते से हटाने के लिए, इस आवाज़ को दबाने के लिए, इस पैगाम को खूबसूरत आवाज़ थी, जो खूबसूरत आवाज़ थी कि ये न रहे। वो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, इसकी हिकमत सिर्फ मेरी ज़ात जानती है, अल्लाह। बेशक हम नहीं जानते जी, क्योंकि हमारे नज़दीक तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया। इसी तरह तो अगर हुआ है तो वो अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने किसको मलऊन करना था, उनकी शहादत करके किसको मरदूद करना था जी, और इनको कितना उभारना था। बिल्कुल सही। तो ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन ये शहीद कर दिए गए। अब लोग, आपके जहन में और मेरे जहन में या आप लोगों के जहन में फिर यही होता है कि हमला हुआ, शहीद हो गए जी। ये उन पर पहला हमला नहीं था, इससे पहले भी अमजद साबरी पे हमले होते रहे। हमले हुए। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो उनकी मकबूलियत बढ़ती गई, तो कुफर भी बढ़ता गया, उनकी मुखालफत भी बढ़ती गई। सही, क्योंकि मकबूलियत किसी शोबे में भी हो, उसमें मुखालफत ज़रूर होती है। बिल्कुल होती है ना, बिल्कुल होती है। लेकिन वो मुखालफत, और उसमें फिर कई दफ़ा वो मुखालफत वाकई दुश्मनी में भी बदल जाती है। जैसे अगर एक महल्ले में बदमाश है, उसकी हुकूमत है और उसकी जय है, और दूसरा बदमाश ने सारे उठा लिया, तो वो मुखालफत होगी उसकी। हाँ जी। अब वो उसको दबाने की कोशिश, वो उसको दबाने, आखिरकार फायरिंग होती है, एक मर जाता, एक ही रह जाता, एक रह जाता। इसी तरह आप कब्जा माफिया ले लें, ये जो कब्जा ग्रुप होते हैं, जो जी, लैंड माफिया ले ले, कोई भी माफिया ले ले, सही कह रहे हैं, उसमें एक डान होता है, वो होती है, फिर उसके बाद उसको बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो आवाज़ थी, इसको दबाने के लिए पहला हमला जो होता है वो होता है बलोच कॉलोनी के पुल पर, कराची में। ठीक है, हमले सारे कराची में हुए। अच्छा, अमजद साबरी साहब जा रहे हैं अपने हवारियों के साथ, और उस दौर में उनके पास कुछ दोस्त ऐसे भी होते थे जिनके पास असला भी होता था। ठीक है। इस मौके पर जब वो जा रहे थे, जब पुल क्रॉस करने लगे, तो 2 बाइकर आए। अच्छा। और उन्होंने उन पर डायरेक्ट फायरिंग की, लेकिन कुदरत ने ऐसा हुआ कि वो फायर जो मिस हुए। ठीक है। मिस हुए तो अमजद साबरी साहब में एक कमाल क्वालिटी थी। वो क्या सर? कि खतरा देखकर घबराते नहीं थे, गाड़ी को भगाते थे। वाह। और इतनी तेज भगाते थे कि जैसे कोई रेसर भगाता है। तो उन्होंने गाड़ी भगा दी। आज मैं गाड़ी भगा दी तो वो जो पीछे दोस्त बैठे हुए थे जिनके पास, उन्होंने हवाई फायर की जवाब में। ठीक है। वो फिर उन्होंने पीछा नहीं किया। ठीक है। वो बच के चले गए। सही। ये पहला हमला था जो अमजद साबरी साहब पर हुआ।
लेकिन बात वही है, जब हमला हुआ तो ऐसे मौके पर लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं यार मुल्क से बाहर चले जाओ। हाँ। हमारे मुल्क से कई लोग जिनको खतरा हुआ वो इस मुल्क से बाहर चले गए, ले लिया। बाद लोग क्या करते हैं कि चलो शहर बदल लो, भाई कराची से लाहौर शिफ्ट हो जाओ, लाहौर से पेशावर चले जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो होता है ना, जगह माइग्रेट करते हैं और हिजरत ऐसे मौकों पर अल्लाह की तरफ से इजाजत भी है कि हिजरत कर लेनी चाहिए जान की। लेकिन जो आशिक़ रसूल होते हैं वो हिजरत नहीं करते। बिलाल ने हिजरत नहीं की, उस आशिक़ रसूल ने, अबू जहल ने, हालांकि चाहते तो वहां से भाग सकते थे, जब इस्लाम में हो गए तो फिर अबू जहल के गुलाम नहीं रहे वो। लेकिन देखे उस दौर में भी जो असूल थे वो कितने कारबंद थे। क्या बात कि मैं गुलाम हूँ इनका, हालांकि वो गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो चुके थे, लेकिन अबू जहल के गुलाम रहे और वो उनको गर्म रेत पर लिटा कर उनके सामने मूर्ति करता था, कहो ये खुदा है, कहता नहीं वो खुदा है, वो खुदा है, क्योंकि दिल में इश्क़ रसूल था। सारे जुल्म सहे, क्या क्या नहीं सहे, लेकिन भागे नहीं। बिल्कुल ठीक। तो अमजद साबरी कैसे भाग सकता था, हालांकि उनको पता लग गया था मेरे ऊपर अटैक डायरेक्ट हुआ है, साफ जाहिर है। तो उस वक्त तो उनके समझ में दोस्तों ने समझाया होगा कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कोई ताकत तुम्हारे पीछे है जो तुम्हें ख़त्म करना चाहती है। ठीक। तो तुम ऐसा करो कि तुम छोड़ दो ये काम, ठीक है, चले जाओ यहाँ से। तो वो नहीं गए, तो साफ जाहिर उन्होंने यही जवाब दिया होगा कि मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। और उसकी एक वजह थी, वो क्या सर? वो सिर्फ इश्क़ रसूल था, एक ही वजह, लिहाजा वो अपने काम पर गामज़न रहे। ठीक। अब क्या होता है, दूसरी दफ़ा क्या वाक़या होता है? जी सर। दूसरी दफ़ा ये वाक़या तो वो अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। हाँ। फैमिली साथ है, 5 बच्चे थे उनके। ठीक है। औन साबरी, मुजद्दद साबरी और बाकी के नाम मुझे नहीं आता, ऐसे मैं गलत बोलने के लिए 5 बच्चे थे। ठीक है। मुजद्दद साबरी का नाम मुझे इसलिए याद है कि अपने बाप का जानशीन बनना है। जी, अभी भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी तर्ज को लेके चल रहे हैं कवाली। तो वो अपनी फैमिली को लेके जा रहे थे, तो उनका पीछा हुआ, उन्होंने भांप लिया, उन्होंने बाइकर के हरकत देख ली, पिस्तौल देख लिए, और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ऐसे मौके पर ड्राइवर के हाथ पांव फूल जाते हैं। हाँ, लेकिन अमजद साबरी साहब कहते हैं उनके बेटे के बकौल गाड़ी बड़ी तेज चलाते थे, बहुत तेज चलाते थे, और ऐसे मौके पर चलाते थे जब खतरा हो। तो उन्होंने फिर गाड़ी भगाई, और ऐसे ही भगाई, हालांकि बाइक आपको पता है, हाँ जी, बहुत तेज होता है, बिल्कुल, लेकिन नहीं पकड़ सके और बच के निकल गए। ठीक है, ये दूसरा हमला था। सही हो गया। अब मैं फिर अपने अंदाजे की बात करता हूँ और आपको बताता हूँ, और वो अंदाजा मेरा 100% सही है कि जो फैमिली साथ थी उसमें बीवी भी साथ थी जी, बच्चे भी थे जी। तो आपको पता है कि और कमज़ोर होती है इस सिलसिले में, वो तो नहीं बर्दाश्त करती कि मेरे खामद मेरा चला जाए, और खामद के बारे में पोजेसिव भी होती है बहुत, और फिर खामद अमजद साबरी जैसा हो तो बीवी कितनी पोजेसिव होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि रात को बीवी ने कहा होगा कि ये दूसरी बार हुआ है, तो ये लोग इस तरीके से तो आपको ख़त्म कर दे, तो क्यों ना हम कहीं शिफ्ट हो जाए, हाँ जी, हम मुल्क से बाहर चले जाएं। साफ ज़ाहिर 2 ही चीज़ें होंगी, या कराची छोड़ दें या मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि अगर दुश्मन सामने हो तो उससे सुलह हो सकती है ना। जब पता ही ना हो, दुश्मन कि दुश्मन कौन है तो सुलह तो कोई नहीं ना, फिर इंसान का हर लम्हे जो है वो ख़तरे में होता है। ठीक है। तो साफ ज़ाहिर बच्चों ने भी कहा होगा, वो भी, लेकिन वो फिर भी नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो अब वो फिर सफ़र उनका उसी तरीके से जारी रहा, वो कवालियाँ करते रहे, वो फंक्शन भी करते रहे, वो गाते भी रहे। अब तीसरा मौका क्या आता है कि घर से निकलते हैं, और घर से अपने गार्ड भी एक रखा हुआ था। ठीक है। और गार्ड के बारे में वो अक्सर कहते थे कि यार रख तो लिया है, ये उनके बेटे ने बात बताई है कि वो कहते थे रख तो लिया, लेकिन यार ये ऐसे ही होते हैं, ढीले डाले से, ये पैसे वैसे के लालच में ना फिसल जाते हैं। अच्छा, यानी मखबरी कर देते। ठीक है। तो वही हुआ, गार्ड था वो चले गए, उसके बाद एकदम 4 आदमी अंदर दाखिल हो गए, बंदूकें और क्लाशनकोफ लेकर। गार्ड को उनसे गन भी छीन ली और एक तरफ कर दिया, बच्चों को फालवान कर लिया। अब वो मुजद्दद बताते हैं कि हम सोचा ये डाकू आ गए, कहते ना उन्होंने हमसे ये पूछा कि सोना कहाँ है, ना ये पूछा पैसे कहाँ हैं, न ये पूछा कि इतनी दौलत ला दो, न कोई मुतालबा नहीं किया, सिर्फ एक सवाल किया, हाँ जी, अमजद साबरी कहाँ है। हमने कहा जी वो तो चले गए। वो मायूस होकर चले तो गए, लेकिन आप देखें कि खतरा घर की दहलीज के अंदर आ गया, मौत घर के अंदर आ गई। बिल्कुल। तो इसके बावजूद साफ ज़ाहिर है जब वापस आएंगे तो बच्चों ने ये बात बताई होगी जी जी,
और ये तो टू मच था ना। हाँ, मतलब एक घर के अंदर घुस जाना और वो सारा पूछना। हाँ, तो यानी बच्चों की जिंदगी भी खतरे में थी, अगर लड़ पड़ते वो कुछ भी कर सकते थे, बेगम भी खतरे में, लेकिन बच्चे यहाँ भी से खतरे में। एक बात कंफर्म होगी बच्चों को भी और बीवी को भी और अमजद साहब को भी कि मारना सिर्फ मुझे मकसूद है, मेरे बच्चों को नहीं। अब एक आदमी हक पर भी हो, कोई गलत काम भी ना कर रहा और एक आदमी उसे मारना, कोई ताकत उसे कत्ल करना चाह रही हो, तो फिर मैं वही बात कहता हूँ कि मौत का खौफ अपनी जगह, लेकिन हर खौफ दूर हो जाता है जब सीने में इश्क मोहम्मद होता है। हर खौफ खत्म हो जाता है, लिहाजा खत्म हो गया। वो फिर अपनी जिंदगी उसी हिसाब से चलाना शुरू है। और अब आता है रमज़ान शरीफ, और रमज़ान शरीफ का 16वां रोज़ा अफ्तार करते हैं और एक महफिल में चले जाते हैं। टीवी की सहरी, हाँ, ये जैसे प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में एक आदमी आता है माइक लेकर ऊपर, जहाँ स्टेज पर आता है और वो कुछ शेर पढ़ता है, पढ़ने लगता है। इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। और बताते हैं लोग जो उस वक्त उस महफिल में थे कि उस रोज़ साबरी साहब की जो हालत थी वो मतलब वो नॉर्मल नहीं। उनके चेहरे पर एक अजीब व गरीब किस्म की बेचैनी, एक अजीब व गरीब किस्म का इस्तराब मौजूद था, लेकिन खौफ नहीं था, बेचैनी थी। बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो ऊपर चले गए, माइक के सामने जाकर खड़े हो गए। अच्छा। और गाना शुरू किया। हाय हाय, पहला शेर ही पढ़ा और ऐसे पढ़ा के रुला के और हिला के रख दिया पूरे हाल को। अच्छा, उन्होंने नासिरुद्दीन साहब कौन सा कलाम पढ़ा? पूरा कलाम तो मुझे याद नहीं, मुझे तो सिर्फ एक शेर याद है और उसी शेर ने हिला के रख दिया था उस पूरे मजमे को, उस पूरी महफिल को। और आज भी जब वो प्रोग्राम चलता है और आप उस प्रोग्राम को देख लें और जिस तरीके से जब वो ये शेर पढ़ के जिस तरीके से वो रोए हैं और जिस तरीके से बिलख बिलख कर वो रोए हैं, आपको समझ आ जाएगी कि उनको पता चल गया था कि आज मेरे इश्क की आखिरी रात। क्या बात। इसीलिए वो उन्होंने शेर कौन सा पढ़ा कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। यानी वो इश्क मैं जो शुरू से कह रहा हूँ कि इनके दिल में था, उसका सबूत अब आपको मिला कि आखिरी प्रोग्राम में आखिरी शेर, आखिरी कलाम जो उन्होंने पढ़ा। और जब ट्रांसमिशंस लाइव जा रही थी तो खबर जब आई तो माया परेशान हो गई, जो प्रोग्राम होस्ट कर रही थी। तो जब ये देखे कि कितना यकीन होगा उस शख्स को कि आज मैंने चले जाना है, आज मैंने कब्र में पहुंच जाना है और कब्र में किसको बुलाना है। तो वो शेर उन्होंने पढ़ा कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। और रोते रोते वो वहाँ से चले हैं घर से। उनको शायद उस वक्त भी पता था, घर से जब रुखसत हुए तो सारे बच्चों को प्यार किया। अच्छा। बीवी का हाथ चूमा और रुखसत हुए, इससे पहले ऐसा नहीं किया था। तो ये उनको जैसे यकीन था कि मैंने नहीं रहना। वो तो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रास्ते में मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन वो प्रोग्राम में पहुंचे, ये शेर पढ़ा, वापस गए, अटैक हुआ और अमजद साबरी की वो आवाज़, वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो कवाली, वो मकाम, वो सब कुछ इज़राइल अपने साथ लेकर ऊपर चला गया। अमजद साबरी शहीद हो गए। सही रोए थे वो, उनको पता था। वो रोए इस बात से नहीं थे कि मैं मर जाऊंगा आज, वो सिर्फ इसलिए रोए थे कि मैंने आज कब्र में चले जाना है तो मेरे पास आ जाना। अपने माशूक को बुला रहे थे कि मेरे पास आ जाना, मैं घबराऊंगा तो मेरी शिफात के लिए आ जाना। ये हर मुसलमान की ख्वाहिश है और अल्लाह ताला करे हर मुसलमान की ये ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन इसके लिए एक शर्त ज़रूर है कि आप इश्क करना भी सीखें। बिल्कुल। माशूक ऐसे नहीं पास आता, इश्क की इंतहा करेंगे तो माशूक आएगा। अल्लाह अकबर। हम तो शायद दरूद भी नहीं पढ़ते। तो ये अल्लाह का, ये आपको पता है, ये वो अमल है जो अल्लाह भी करता है। बिल्कुल। वो कहता है इन्नल, और अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं। आयत है इन्नल्लाह व मलाइकातु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते
दरूद भेजते हैं नबी नबी पर, सल्लल्लाहु अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो हम देखें जब दरूद पढ़ते हैं हम उस अमल में शामिल होते हैं जो हमारे साथ अल्लाह भी कर रहा होता है। बेशक ये मामूली इबादत है नहीं। तो इसीलिए इसके बारे में वो किरामन कातबीन कहते हैं कि दरूद वो इबादत है जिसका हमारा कलम अहाता नहीं कर सकता कि इसके अमल में नेकी जो होती है कितनी लिखें, वो हम कितनी लिखें, वाह, हम नहीं आता कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए आपको भी और हमें भी, अल्लाह ताला नहीं। तौफीक और दे। सबसे पहले दरूद से पहले जो मैं कहता हूँ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें। बेशक। और इश्क करने की इब्तदा क्या है कि आप काम वो करें जो उन्होंने किए थे, जो उन्होंने किए थे, और उसी रास्ते पे चलें, जिंदगी ऐसे गुजारें जैसे उन्होंने जो गुजारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम। चल हम उस मकाम तक कहाँ पहुँच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस रास्ते पर तो चल रास्ते पे पड़े ना चलने की जिस रास्ते कोशिश कर सकते हैं। जिस रास्ते पर वो चले थे। बेशक। वो इतना तो मान लेना कि ये मेरा उम्मती था तो मेरे पीछे आता रहा, क्योंकि जो इंसान के साथ होता है उसको इंसान तनहा नहीं छोड़ता। सही कह रहे हैं। कश्ती के मुसाफिर कोई भी मल्लाह नहीं उतारता। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं उस कश्ती में बैठ तो जाए ना जी, उस कश्ती तक सफ़र तो करे ना जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। वसल्लम। तो बहरहाल फिर यूं सर यूं यूं चले गए इस दुनिया से। और उसके बाद फिर जो तफ्तीश फिर होती है सर, जी तफ्तीश होती है। और और अमजद साबरी का कातिल कौन निकलता है सर? देखिए जी, एक साफ़ी है ज़ीशान शाह जी उनके बकौल जो नाम सामने आया मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं तो और कुछ नहीं जानता, जी जो मैंने सुना उनसे या वो मैं आपको बताता हूँ जी। कि पुलिस चूँकि मुसलसल केस के पीछे थी और इसलिए पीछे थी कि कत्ल मामूली था नहीं, किसी मामूली आदमी का नहीं था। तो आवाम को मुतमिन करना भी ज़रूरी था जी वरना पुलिस की नालायकी थी। जी। तो जो असला इस्तेमाल हुआ, जो खौल मिले उनको, वो मखसूस किस्म का कोई असला था। ठीक है उससे इन्होंने ट्रेस किया, एक सईद कालू नाम के आदमी को उन्होंने गिरफ्तार कर, ठीक है। उसको गिरफ्तार कर लिया। तो उसने अपना तो जो कुछ बताया होगा, उसने एक और आदमी का नाम लिया, उसका नाम था फिरोज लंबू। फिरोज लंबू जी। पुलिस ने फिरोज लंबू को गिरफ्तार कर लिया। अब फिरोज लंबू को गिरफ्तार किया, उसने भी अपने बहुत सारा कुछ बताया। उसने एक तीसरे आदमी का नाम ले दिया, लड़ी चली जा रही थी। ये आगे आगे। ठीक है। उसका नाम था इसहाक उर्फ बोबी। ठीक है। पुलिस इसहाक तक पहुंच गई, उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद जनाब आखिरी नाम पुलिस के सामने आया कि इस सारे मंसूबे का, जिसमें ये मास्टरमाइंड था, जिसमें ये अपना सईद कालू आ गया, फिरोज हो गया, लंबू हो गया, इसहाक हो गया, जो कुछ भी, वो था कासिम रशीद। ठीक है। वो कासिम रशीद जो था उसका ताल्लुक जो था वो कल अदम तंजीम से था। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो आदमी आए इनका भी नाम तकरीबन कल अदम तंजीम से था। उसके बाद फिर कहते हैं कि ओन कर लिया था टीटीपी ने कि इसको हमने कत्ल किया। अब इसमें सच्चाई कितनी है, हकायक क्या है, ये नहीं पता। वो मैं एक जुमला बोला करता हूँ अक्सर इंटरव्यू में अपने, कि पाकिस्तान में कम अज़ कम जितने भी बड़े कत्ल हुए, हाँ आपने अक्सर पॉडकास्ट में बोला, उनके कातलों को आज तक पता नहीं, हिस्ट्री ही रह गई, हिस्ट्री रह गई। लोग सोचते ही रह गए, अंदाजे लगा रहे हैं कि इसने मार दिया, उसने मार दिया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। अब इस केस में भी मतलब है ये, अब किसी ने बयान दिया कि टीटीपी ने ओन कर लिया, पत्नी किसने बयान दिया तो अल्लाह बेहतर जानता है जी। तो कौन हकीकत है। बहरहाल ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम इसलिए इसको ये नहीं कह सकते कि ये बुरा हुआ, क्योंकि ये फैसला अल्लाह करता है किसको किस वक्त ले जाना है। और अल्लाह के फैसले नाउज़ु बिल्लाह बुरे भी नहीं होते और गलत भी नहीं होते और जुल्म पर भी मबनी नहीं होते जी। वो जो करता है बेहतर करता है, लेकिन किसी के नाम ज़रूर लगा देता है। वो एक आदमी जा रहा था ना कहते हुए कि जो करदा अल्लाह ही करदा, जो करदा अल्लाह ही करदा, तो एकदम उसके मुंह पर थप्पड़ा इतना, तो यूं उसने पलट कर गुस्से से देखा तो उस आदमी ने किया कि हुण भी कौन है, जो करदा अल्लाह करदा है, मैं तो नहीं मारिया, तो वेख की रहे हैं। कहता नहीं, मैं हुण भी यही कह रहा जो करदा अल्लाह करदा, मैं वेख ही रहा उन्हें कालक किस मुंह ते मली है। क्या बात है। तो ये है कि कालक किस के मुंह पर है, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। ये थे अमजद साबरी। अल्लाह ताला हमें उनसे सिर्फ ये सीखने की या सुनने की कि हम कवाली सुने, नहीं, कवाली सुने तो उस जज्बे के साथ सुने जिस जज्बे के साथ
फ्रांस में बैठे हुए गैर मुसलमान ने सुनी। अमजद साबरी का ये सफ़र जब ख़त्म हुआ तो असूली तौर पर तो अफसाना ख़त्म हो जाना चाहिए था ना, लेकिन अफसाना ख़त्म नहीं हुआ। वो ऐसे कि इनकी फैमिली, आप वो छोटा आदमी तो था नहीं। जैसे आप ऑनलाइन आपने देखा कि माया प्रोग्राम वो कर रही थी होस्ट, और उसको जब पता चला अमजद साबरी छोड़ के चली गई तो प्रोग्राम छोड़ के चली गई, यकीन नहीं आया। तो इसी तरह जो ऐसे लोग होते हैं, फिर हर आदमी उनकी इयादत के लिए चला गया, और हर आदमी का सवाल एक ही होता था, ये कैसे हुआ। तो हर आदमी को ये बताते हुए ज़ख्म ताज़ा होते थे। लिहाजा बच्चे जो थे वो परेशान हो गए। तो उनके बेटे का कहना है, मुजद्दद का, कि हम इतने परेशान थे कि हमें समझ नहीं आती थी कि हम क्या करें। कि घर का किसी के लिए घर का दरवाज़ा बंद भी नहीं कर सकते, और सबसे मिलना भी पड़ता था, घर आए को ठुकरा भी नहीं सकते, उनसे मिलना भी पड़ता था, उनकी साथ बातों का जवाब भी देना पड़ता था, और उनकी बातों को सुनना भी पड़ता था। और जब वो रोते थे तो हमारे जख्म ताज़ा हो जाते थे, हमारे घर में सुकून नहीं था। तो उस वक्त फिर हमने फैसला किया कि हम यहाँ से कहीं चले जाएं। अच्छा। तो फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए। अच्छा। लाहौर शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ कुछ अरसे के बाद फिर मुजद्दद साबरी ने अपने ग्रुप के साथ फिर उसी काम का आगाज़ किया जो बाप ने किया था, जो बाप ने लेगेसी को लेकर आज वो माशाल्लाह उस लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं। और मेरा ईमान है कि अमजद साबरी वो बने ना बने, लेकिन ये ज़रूर साबित करेंगे कि मैं उनका बेटा हूँ। क्या बात। और वो इश्क़ रसूल में भी उसी तरह गर्क होंगे इंशाअल्लाह, जैसे बाप गर्क था। तो बस एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के आखिर में। जी सर, व्हाई नॉट। वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद आता है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो मुझे कभी ज़िंदगी में भूला नहीं, कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने, अल्लाह कहता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये दुनिया चीज़ है क्या लौह कलम तेरे, ये दुनिया चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नासिरुद्दीन साहब, इसी शेर के साथ इस प्रोग्राम का और इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मुझे इस प्रोग्राम को सुनकर अच्छा लगा और अमजद साबरी साहब की याद ताज़ा हुई, उसी तरह लोगों की भी याद ताज़ा हुई होगी, और उनके साले सवाब के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। इसी दुआ के साथ इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं, और आप तमाम लोगों से भी जो हमारे आशिक रसूल हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जैसे मैं और आप तमाम लोग और नासिरुद्दीन साहब करते हैं, हमारी मोहब्बत में इजाफ़ा ही करें और हमें रोज़े महशर उनका दीदार भी करवाएं। या अल्लाह, इसी दुआ के साथ इस पॉडकास्ट का अख्ताम करता हूँ। अपना ख्याल रखिए। मुझे, अब्दुल हई सिद्दीक़ को और नासिरुद्दीन साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।